हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीवी के एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज हम रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन टॉपिक वाइज पार्ट 7 देखने वाले हैं। हमने पार्ट 6 तक देख चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, पार्ट 6 तक वो प्ले लिस्ट में है। जिस किसी ने भी नहीं देखा, पहले उसको देखो। हमने पार्ट 6 तक फिजिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखे। उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन हुए और एनर्जी और पावर के क्वेश्चन हुए। जिस किसी ने भी नहीं देखा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले उसको देखो। आज हम फिजिक्स वर्क पावर एनर्जी के देखने वाले हैं। एनर्जी के तो देख चुके हैं, आज पावर के देखने वाले हैं और एनर्जी के भी थोड़ा से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर रेलवे में जॉब चाहिए तो साइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले रेलवे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि 2018 में एएलपी और ग्रुप डी में हुए वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू थोड़ा चेंज करके आएगी। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि कैसी लगी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूत्र शक्ति का है? आपको तो पता है शक्ति का सूत्र होता है P बराबर वर्क अपॉन में टाइम। ये तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी होता है P V स्क्वायर अपॉन में R। एक होता है पावर का होता है V इंटू आई और पावर का होता है आई स्क्वायर आर और एक होता है आई स्क्वायर आर टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये 2019 में पूछा गया था जेई में। शक्ति का सूत्र आई स्क्वायर आर एक, पी बराबर वी इंटू आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर। ये है। दूसरा क्वेश्चन, यदि वायु को प्रतिरोध नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है स्थिर, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा के योग का दुगना। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थी स्थिर। इसका सही आंसर है। यदि वायु में प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरने वाले का स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा ये स्थिर मानी जाएगी। क्योंकि वायु में प्रतिरोध पूरा नगण्य है, मतलब उस वस्तु पे प्रतिरोध लगने वाला है वो नगण्य है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप एक बैंड रबड़ को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? जब आप किसी भी बैंड को खींच रहे हो इधर से भी और इधर से भी, तो इसमें जो ऊर्जा रहती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है पेशीय ऊर्जा। इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा जिस किसी में भी हाइट या स्थिति चेंज हुई तो समझो वहाँ स्थितिज ऊर्जा आएंगी। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। और जिस किसी में भी वेलोसिटी या गति आई तो समझो उसमें गतिज ऊर्जा आई। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर। और यांत्रिक ऊर्जा स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का ही योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। एक क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। किसके कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है? दोस्तों, एक क्वेश्चन एएलपी 2018 में पूछा गया था। वैसे ही 2018 में ग्रुप डी में अलग अलग शिफ्टों में
क्वेश्चन पूछा गया था। सगड़े सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होती है दोस्तों, उसके बाद होती है द्रव्य में, और उसके बाद होती है ठोस। सब क्योंकि गतिज कण, जिसके कण पास पास में है उसमें गतिज ऊर्जा कम होती है, और हवा में मतलब गैस के कण बहुत दूर दूर तक है, इसीलिए इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, और सबसे कम ठोस में होती है। ये ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किसके कणों में गतिज ऊर्जा कम होती है? दोस्तों मैंने अभी जो बताया, एक क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में ऐसा पूछा था, वो एएलपी में पूछा था। दोस्तों मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा गैस में होती है और सबसे कम ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों हम फिजिक्स देख रहे हैं, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री देखने वाले, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी देखने वाले। आप अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। आपको पता ही होगा रेलवे ग्रुप डी में साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन अगर आपने स्किप किए तो ग्रुप डी से बाहर अपने आप हो जाओगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सभी का स्ट्रांग होता है। मैं ध्यान में रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल। एक घर में एक माह में 910 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत होती है। ऊर्जा की इकाई आपको पता होगा, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एक यूनिट यानी बराबर होता है। तो इसका निकालो, ऐसा बोल रहा है। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। 900 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये तो कट गया दोस्तों। अगर आपको इसको हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 250। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में, ऐसे क्वेश्चन बस वैल्यू थोड़ा चेंज की, एएलपी में पूछा था, ग्रुप डी में भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल जाएगी? अगर एक संपीड़ित स्प्रिंग है, अगर इसको आप छोड़ोगे तो ये अभी स्थितिज ऊर्जा में है, तो इसमें छोड़ोगे तो गति आएगी। जहाँ भी गति आई उसमें समझो गतिज ऊर्जा आई। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। केमिकल ऊर्जा एक बैटरी में होती है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन एएलपी 2018 में पूछा गया था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था, जेई में भी पूछा गया था। बात एक ही है कि रिपीट होते हैं, और एक ही क्वेश्चन मैं 10 बार नहीं ला सकता, नहीं तो इतनी बार रिपीट हुई कि मैं बता नहीं सकता। हर शिफ्ट में चेंज होते रहते। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किसके साथ में वृद्धि होती है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है दोस्तों mgh, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में मेन रोल हाइट का होता है। हाइट कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, हाइट बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई इसका सही आंसर है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई के साथ बढ़ती भी है और घटती भी है। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। जहां वेग बढ़ेगा या कम होगा तो इसका असर आपको गतिज ऊर्जा पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदलती है? अब भी बताया दोस्तों कि स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर डी।
क्योंकि इसका फार्मूला होता है mgh, जहाँ h आई समझो स्थितिज ऊर्जा आई। एक क्वेश्चन ALP 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैंने अभी बताया, अपनी स्थिति या आकार या ऊंचाई जहाँ कहीं भी आए तो समझो वहाँ स्थितिज ऊर्जा आई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन RRB JEE 2019 में पूछा गया था। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्वेश्चन नंबर 11, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों बांध में संग्रहित एक ऊर्जा एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी ए ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। mgh में m का होता है मास, g का होता है ग्रेविटी, h का होता है हाइट और गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। m होता है मास यानी v होता है वेलोसिटी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करता है? दोस्तों मैंने अभी बताया, जिस किसी में भी गति आई तो समझो उसमें गतिज ऊर्जा आई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गतिज ऊर्जा जिस किसी में भी गति आई, जैसे कि उसका फार्मूला होता है हाफ mv²। जिस किसी में भी वेलोसिटी आई तो समझो गतिज ऊर्जा आई। क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था और स्थितिज ऊर्जा में स्थिति या ऊंचाई के साथ चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक कार उच्च गति से चल रही है तो उनमें कौन सी ऊर्जा आएगी? दोस्तों इसमें गति आई तो समझो कौन सी ऊर्जा आई, आप ही बताओ, क्योंकि अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन किए तो आपको तो पूरा रटना चाहिए। जिस किसी में भी गति आए तो समझो उसमें गतिज ऊर्जा आई। ऑप्शन नंबर ए। ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। गुरुत्वाकर्षण तो ऊर्जा आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिसकी भी वेलोसिटी कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके फार्मूले में वेलोसिटी का उपयोग होता है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हाफ mv²। v यानी वेलोसिटी यानी वेग आया तो समझो गतिज ऊर्जा सदैव कभी निगेटिव नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन ALP 2018 में पूछा गया था और ग्रुप डी में भी 2-3 बार पूछा, बस अलग अलग शिफ्ट में पूछा था। दोस्तों मैं अभी भी बता रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस ये सीरीज आप हर दिन लेते जाओ। और आज तक के हमने यूनिट मेजरमेंट के क्वेश्चन देखे, वो भी बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो, प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा इसका सही आंसर है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वो एक स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल जाती है? दोस्तों स्प्रिंग दबी है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, मतलब उसकी हाइट चेंज की अपन ने।
लेकिन जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा तो उसमें कुछ गति आई। और आपको पता ही है जिस किसी में भी गति आई तो उसमें समझो गतिज ऊर्जा आई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गतिज ऊर्जा। क्योंकि अभी स्प्रिंग दबी है, जिसको छोड़ेंगे तो गति आई, इसलिए गतिज ऊर्जा इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। आपको पता ही है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका फर्क आपको वेलोसिटी यानी वेग है। ऑप्शन नंबर बी गति, गतिज ऊर्जा में गति के कारण गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मास और वेलोसिटी इसका सही आंसर है, मास इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। किसी जल विद्युत गृह में स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें, फिर उसके बाद हम काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। एक क्वेश्चन 2018 एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। स्थिति, अभी समझो कि स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिर है, उसको हम अगर गति देंगे तो वो गतिज ऊर्जा में चेंज होगी। एक पटाखे का विस्फोट, एक टार्च को ऑन करना, एक टार्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक पेंडुलम का झूलना। पेंडुलम का झूलना ही एक स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। इसका एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था, इसको ध्यान में रखना। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना किया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिसका भी संवेग दुगुना हो, चौगुना हो, तिरगुना हो, उसका स्क्वायर करो। इसका पूछा है 3 गुना तो इसका होगा 9 गुना। ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन में दुगना होता तो इसका मूल मान का 4 गुना हो जाता, मतलब इसका अपने को स्क्वायर लेना है। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पीवी के एग्जाम्पल, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपके लिए कुछ नहीं जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऊपर उठाए गए हथौड़ों में कौन सी ऊर्जा आई। मान लीजिए कि अभी ऐसे हथौड़ा है कुछ, इसको अगर ऐसे उठाए तो इसमें हाइट चेंज हुई तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऊपर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और किसका संयोजन है। संयोजन यानी योग। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, मैंने बताया। स्थितिज ऊर्जा तो है तो ऑप्शन में गतिज ऊर्जा देखो कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा है। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका वेग 4 गुना होता तो इसका गतिज ऊर्जा 16 गुना होता। मतलब हमें गुना
वेग का दुगना चौगुना, तो इसका हमें स्क्वायर लेना होता है। ये ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, तनी हुई रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में रबड़ बैंड में है, मतलब एक उसकी हाइट चेंज किए, एक तना है तो हाइट चेंज किए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आएगी। ये क्वेश्चन एलपी 2018 में पूछा गया था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पीवी के एग्ज़ाम को। मैं दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाली सीरीज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।